वाणी से सबके हृदय के तारों को झोलने वाले एक ऐसी प्रतिभा जो भगवान के कार्य को बहुत आगे तक बढ़ाएगी, ऐसा विश्वास है। निवेदन है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ावे। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभादिभिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्यः च मातस्त्वदीयपदपङ्कजवर्नियोक्ता ये त्वां भजन्ति विकलान् विहाय ते निर्जरत्वमिह
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लानिन्दाय भद्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। साधना पवित्रीकरणम्। प्रत्येक कुंड से मुख्य यजमान अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हाथ में जल का पात्र लें और पुष्प के माध्यम से जो भी सामग्री यज्ञ में पूजन के योग्य में लाई जानी है उन पर पवित्रता का भाव करते हुए अभिमंत्रित जल का छिड़काव करें। ओम पुनातिके परिष्कृतत्वं सोमत्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वतादना। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा। ओम यत्ते पवित्रमर्चसि अग्ने विदधमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु माम्। ओम भगवानः सोऽद्यनः पवित्रेण विचर्षणि यः पोता स पुनातु माम्। ओम उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मा पुनीहि विश्वतः। मंगलाचरणम्। सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। मुख्य यजमान बाएं हाथ में अक्षत लेकर के अपने स्थान पर पुनः खड़े हो जाएं। सबके ऊपर अक्षत का छिड़काव करें। ये भाव करें कि भगवान का अनुग्रह, भगवान का अनुदान हम सभी के ऊपर बरस रहा है। सभी अपनी भावनाओं को एकाग्रचित्त करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गस्तनूभिः प्रसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम्। आइए कर्मकांड की ओर बढ़ें। सभी कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें। तत्पश्चात बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ से उस जल को ढकें और यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर छिड़क लें। ये भाव करें कि हमारा शरीर, हमारा हृदय पवित्र हो रहा है और इसी पवित्रता के भाव से हम यज्ञ के कर्मकांड में प्रवेश करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात पुण्डरीकाक्षः पुनात पुण्डरीकाक्षः पुनातो। आचमनम्।
कोई भी देव कार्य करने से पूर्व, कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने से पूर्व पवित्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। 3 बार आचमनी करें। मन, वाणी एवं अंतःकरण की शुद्धता के लिए स्वाहा के साथ अभिमंत्रित जल को ग्रहण करें और ये भाव करें कि हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा अंतःकरण पवित्र हो रहा है, देव कार्य के योग्य बन रहा है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। शिखावन्दनम्। मनुष्य का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ उसके विचारों से है। यदि मनुष्य विचारवान न होता, यदि वो विचारशील न होता, तो पशु तुल्य जीवन जीने के लिए विवश होता। हमारे मस्तिष्क में सदैव श्रेष्ठ विचारपन में सदैव श्रेष्ठ विचार ही हमसे जुड़े रहें, इसी भाव के साथ अपने शरीर के सबसे ऊपरी भाग शिखा का अभिमंत्रित जल से सिंचन करें और परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि हमारे चिंतन में सदैव श्रेष्ठ विचार ही आ जाएं। जो विचार हमारे भीतर प्रवेश कर चुके हैं वो पवित्र हों, शुद्ध हों, इसी भाव के साथ शिखा वंदन। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठदेवि शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। कमर सीधी करें, ध्यान मुद्रा में बैठें। दोनों हाथ गोद में, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। सभी एक साथ प्राणायाम करेंगे। नेत्र बंद करें और कुछ क्षण के लिए ये भाव करें कि आपके आसपास सिवाय पीले प्रकाश के कुछ भी नहीं है। आपके चारों तरफ भगवान सविता का तेज, देव शक्तियों का प्रवाह पीले प्रकाश के रूप में विद्यमान है। आपका शरीर चारों तरफ उस प्रकाश से, उस दिव्य प्रवाह से ओतप्रोत हो रहा है। वह ऊर्जा आपके अंदर प्रत्येक कोशिका में रोम रोम के माध्यम से शरीर में समाहित हो रही है। इसी भाव के साथ कि हम भगवान के उस दिव्य प्रवाह को, उस दैवीय ऊर्जा को सोख सकें। जैसे कपास जल को सोख लेता है, उसी तरीके से हमारा शरीर उस दिव्य प्रकाश को सोख रहा है। इसी भाव से लंबी गहरी सांस लें, यथाशक्ति सांस को रोकें, तत्पश्चात सांस को छोड़ दें। खींचते समय ये भाव करें कि वो प्रकाश, वो दिव्य ऊर्जा, वो देव शक्तियाँ नासिका के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। यथाशक्ति सांस को रोकें, ये भाव करें कि जो ऊर्जा हमारे अंदर समाहित हो चुकी है वो रक्त की एक एक बूंद में, नस नाड़ियों में, हड्डियों के कोने कोने में स्थापित हो रही है। और तत्पश्चात सांस को बाहर छोड़ दें। छोड़ते समय ये भाव करें कि हमारे भीतर के दोष, दुर्गुण, विकार काले धुएं के रूप में हमारे नासिका के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं। यथाशक्ति सांस को रोकें और फिर ये भाव करें कि जो गंदगी, जो विकार हमारे शरीर से बाहर निकला है, भगवान सविता उसे अपनी ओर खींच रहे हैं, हमसे दूर कर रहे हैं। मित्रों, ये प्राणाकर्षण प्राणायाम है।
इसे प्रतिदिन कम से कम 3 बार करना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष लाभ ये है कि इस प्राणायाम से आपके नेत्रों में, आपके चेहरों पर एक चमक होगी और वो चमक आपके अंदर के देवत्व को प्रदर्शित करेगी। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, सभी एक साथ प्राणायाम करें। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः सभी कमर सीधी कर लें, बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को उस जल में भिगोएं। भिगोने के पश्चात निर्दिष्ट अंग को बाएं से दाएं स्पर्श करते चलें। ये भाव करें कि वह अंग भगवान के कार्य के लिए पवित्र हो रहा है और आज से उस अंग से हम सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ कार्य ही करेंगे। सबसे पहले अपने मुख को स्पर्श करेंगे। मुख को स्पर्श करते समय ये भाव करें कि हमारे मुख से सदैव श्रेष्ठ वचन ही निकले, अपशब्द या कोई गंदी गाली ना निकले। तत्पश्चात नासिका को बाएं से दाएं स्पर्श करें। स्पर्श करते समय ये भाव कि हम दुर्गंध को अपने अंदर समाहित न करें, सदैव सद्गुणों की सुगंध हमारे जीवन में आती रहे। नेत्रों को स्पर्श करते समय ये भाव करें हमारी दृष्टि सदैव श्रेष्ठ हो, हम दूरगामी बने। कर्ण को स्पर्श करते समय ये भाव करेंगे कि हम किसी की बुराई, किसी की चाटुकारिता से बचें। कंधों को स्पर्श करते समय ये भाव करेंगे कि ये कंधे, ये भुजाएं जब भी उठें तो किसी के सहयोग के लिए और भगवान के कार्य के लिए। अपनी जंघाओं को बाएं से दाएं स्पर्श करते चलें। ये भाव करें कि ये कदम जब भी बढ़ें सन्मार्ग की ओर बढ़ें। न्यास का अर्थ ये होता है त्याग करना, अर्थात ये है कि आप अपनी मनोवृत्तियों का त्याग करें और उसे अपने कर्मेंद्रियों के साथ, अपने ज्ञानेंद्रियों के साथ भगवत चरणों में भगवान के श्रेष्ठ कार्य में लगाएं। ओम वांग में आशीस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षरोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। जिस प्रकार से हमें जन्म देने वाली हमारी माँ है, उसी तरह हमें धारण करने वाली धरती माँ है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी के भाव से धरती माता पर जल, अक्षत, पुष्प एवं तिलक लगा करके उनका वंदन करें। प्रार्थना करें कि हे माँ, हमें धारण किए रखना, हमारा पोषण करते रहना और हमसे कोई ऐसा पाप न हो जिससे आप पर बोझ बढ़े। इसी भाव के साथ धरती माँ का पूजन। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं।
संकल्पः। सभी बाएं हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, कुछ दक्षिणा ले लें और दाहिने हाथ से उसको ढक लें। ये संकल्प का अर्थ होता है कि हम उस परम शक्ति के सामने ये घोषणा करने जा रहे हैं कि अमुक कल्प में, अमुक मनवंतर में, अमुक स्थान पर, अमुक तिथि में, अमुक पक्ष में, अमुक मास में मैं अमुक गोत्र का व्यक्ति यह यज्ञ कार्य प्रारंभ करने जा रहा हूं। मुझे शक्ति दें, सामर्थ्य दें कि मैं इसकी पूर्णाहुति कर सकूं। इसी भाव के साथ सभी एक साथ संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्यसि ब्राह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते काशीक्षेत्रे जीवनदीप उत्सववाटिका स्थले मासानां मासोत्तमे मासे आषाढ़मासे शुक्लपक्षो पूर्णिमातिथौ रविवासरे अपने अपने गोत्र का मन ही मन नाम लें। गोत्रोत्पन्नः सभी अपना नाम लें। नामाहं यहाँ से एक साथ एक स्वर में सभी संकल्प दोहराएंगे। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, लोक कल्याणाय, आत्मकल्याणाय, आत्मकल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, वातावरण परिष्काराय, उज्ज्वल भविष्य, उज्ज्वल भविष्य, कामना पूर्तये, कामना पूर्तये, च प्रबल पुरुषार्थं करिष्ये, च प्रबल पुरुषार्थं करिष्ये, अस्मै प्रयोजनाय, अस्मै प्रयोजनाय, च कलशादि आवाहित देवता, च कलशादि आवाहित देवता, पूजन पूर्वकं, पूजन पूर्वकं, गुरु पूर्णिमा पर्वे, गुरु पूर्णिमा पर्वे, पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञे, पंचकुंडी गायत्री महायज्ञे, कर्म संपादनार्थं, कर्म संपादनार्थं, संकल्पं, संकल्पम् अहं करिष्ये। अहं करिष्ये। यज्ञोपवीति धारणम्। जिनको अपना यज्ञोपवीत बदलना हो वो नया यज्ञोपवीत धारण कर लें। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयोषभाग्यं प्रतिमुञ्च शोभं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। पुराना यज्ञोपवीत उतार दें। ओम एतावद्दीन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वास्ते परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम्। चंदन धारण। सभी
दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से एक दूसरे के मस्तक पर ऊर्ध्वगामी तिलक करें। मित्रों, तिलक का एक वैज्ञानिक कारण ये भी है कि जब आप अपने मस्तिष्क पर तिलक करते हैं तो मस्तिष्क की वो नसें जो आज्ञा चक्र के आसपास हैं उनका एक्यूप्रेशर होता है और उनके एक्यूप्रेशर होने के कारण आपको ब्रेन हेमरेज जैसे रोगों से मुक्ति मिल सकती है। एक विशेष बात ये कि चंदन अधिकतर अनामिका उंगली से ही लगाया जाता है, लेकिन जब पहले के राजा महाराजा किसी विशेष युद्ध पर जाते थे तो उनको अंगूठे से विजय तिलक लगाया जाता था। वास्तव में हमारे हाथ की ये 5 उंगलियां पंच तत्व का प्रतीक है। सबसे छोटी उंगली जल का प्रतीक है, अनामिका उंगली मिट्टी का प्रतीक है, अंगूठा अग्नि का प्रतीक है, तर्जनी उंगली वायु का प्रतीक है और मध्यमा उंगली आकाश का, अंतरिक्ष का प्रतीक है। तो हम जब एक दूसरे को तिलक करते हैं तो अनामिका उंगली से करते हैं क्योंकि ये मिट्टी का प्रतीक है और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। इस भाव से एक दूसरे को तिलक करें। यहां से मंत्र बोला जा रहा है, ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रम, जो विवाहित माताएं हैं वो अपने बाएं हाथ में एवं अन्य सभी परिजन दाहिने हाथ में रक्षा बांधेंगे। एक दूसरे को रक्षा सूत्र से बांधें। कफ वात पित्त की विशेष मुख्य 3 नसें हमारी कलाइयों में होती हैं और रक्षा सूत्र से उनको बांध देने से हमारा जीवन निरोग रहता है। वो तीनों कफ वात पित्त हमारे नियंत्रण में रहते हैं। इसी भाव के साथ एक दूसरे को रक्षा से बांधें। और ये सिर्फ रक्षा सूत्र ही नहीं, ये संकल्प सूत्र भी है। साथ साथ आज गुरु पर्व है तो हमें उपासना साधना आराधना वो सारे संकल्प जो हमने गुरु दीक्षा लेते समय अपने जीवन में उतारे थे उसका स्मरण करें। और यदि अभी तक उसमें कहीं कोई चूक हो गई हो तो आज फिर से संकल्प करें कि हम अपने जीवन में गुरु दीक्षा लेते समय उन हर संकल्पों का पालन जो करते आए हैं फिर से नई ऊर्जा के साथ, नई जागृति के साथ उसका पालन करेंगे। इसी भाव के साथ ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कोई भी मुख्य यजमान यहाँ देवमंच पर आ जाए और सभी अपने स्थान पर बैठकर ही कलश देवता का ध्यान करेंगे, कलश का पूजन करेंगे। कलश पूजनीय है, वंदनीय है क्योंकि समस्त देव शक्तियां एक साथ उसमें विराजमान हैं। इसी भाव के साथ घट का पूजन करें। शीघ्रतापूर्वक देवमंच पर कोई भी एक दंपति आ जाएं, पति पत्नी दोनों एक साथ साथ आइए भाई, उनको पीछे मत छोड़ दीजिए, भटक जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए साथ लेके आइए
और एक साथ देवमंच पर कलश देवता का पूजन करें शीघ्रता पूर्वक। आइए। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेन बोध्यऋषध्वं समान आयुः प्रमोषिः। ॐ मनो ज्योतिर्जुषता मार्जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्तरिष्टं यज्ञत्वं समिमं दधातु। विश्वे देवा सैन्यमादयन्तामो प्रतिष्ठा। हाथ जोड़ने सभी लोग कलश देवता का ध्यान करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता। उच्चतु सागरा सर्वे सर्वदीपावसुन्धरा। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः। अङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता। भद्रकाय सावित्री शान्तिपूषितैः सदा। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्तं च प्रजापतिः। आदित्यावसवो रुद्राः विश्वे देवाः सपत्निकाः। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामं फलप्रदाः। तत्प्रसादादिनं यज्ञं कर्तुमिमे जगोद्भवः। सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। प्रसन्नो भव सर्वदा। बोलिए कलश भगवान की। जय। दीप पूजन। ज्योति पुरुष का आवाहन वह ज्योति जो स्वयं को जला करके जनमानस को प्रकाशित करती है। नई